हैदराबाद का चतुर्मास पूर्ण करके बहुत लंबी यात्रा करते हुए वृंदावन पहुँचे हैं। तो मन का भाव था कि जैसे जैन धर्म के जहाँ पर तीर्थंकर हुए उनको अतिशय भूमि कहते हैं। तो मेरे को महसूस हुआ यहाँ पर वृंदावन आकर कि ये भी एक अतिशय भूमि है, जिस भूमि के कण कण में पूजा अर्चना समाधि साधना मेडिटेशन। लोग तो कुछ ज़बरदस्ती अपने आप को उसमें प्रवेश कराते होंगे, लेकिन ये भूमि, ये यमुना का तट और यहाँ की गलियाँ, ये सब ऐसा है कि वो अपने आप में ही मेडिटेशन है, अपने आप में ही ध्यान है, साधना है। यहाँ पर इस भूमि पर कदम रखते ही मन में शांति आती है। हम भेदभाव को मिटाकर अगर इस एनर्जी को महसूस करें, जहाँ पर परमात्मा की आराधना होती है, जो भी कोई आता है एक सुंदर भाव लेकर आता है कि मुझे यहाँ पर पावन जीवन जीना है, पवित्र रहना है, भोजन में पवित्रता, मन में पवित्रता, ऐसे भाव लेकर आते हैं। तो ये इस भूमि का कण कण ऊर्जामय है, अद्भुत है। यहाँ यमुना के किनारे पर मैंने बैठ के कुछ समय के लिए आत्मचिंतन किया, तो अंदर में आनंद की अनुभूति हुई। और प्राचीन काल से ही जो जैन संत ऋषि मुनि हुए, वो हमेशा किसी नदी के किनारे पर बैठकर, समुद्र के किनारे पर, किसी ताल के किनारे पर बैठकर हमेशा साधना किया करते थे, क्योंकि जो जल है वो बहुत मदद करता है। जल के अंदर रिसीविंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस समय हम किसी भी, और ये तो पावन नदी है, नदियों के बीच में जब पावनता का नाम आता है तो यमुना नदी एक पावन और पवित्र नदी है। तो ऐसे यहाँ वृंदावन आकर के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लोगों के मन में अनेक भ्रांतियाँ हो सकती हैं कि जैन संत होकर वृंदावन जाते हैं। थोड़े अपने दिमाग को खोलने की ज़रूरत है और एक सदचिंतन जगाने की ज़रूरत है कि जहाँ पर भी महापुरुष और जो साधना भूमि है, अगर, और आप लोग ये बात भूल जाते हैं, आप सब एकत्रित होकर कहाँ कहाँ पर जाते हैं, पब जाते हैं, बार जाते हैं, होटल जाते हैं, ना जाने क्या कुछ ऐसे भोगों के जगह पर जाते हैं। लेकिन जब भी कोई जैन संत वृंदावन जाता है तो मतलब कुछ लोगों की मानसिकता कुछ विकृत होने लगती है। मुझे बहुत हैरानी होती है कि जो पावन भूमि है, जहाँ पर जाते ही मन में उल्लास, उमंग, साधना के भाव जागते हैं, मन शांत होता है। ऐसी सभी जगह पर सबको जरूर जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, अगर अपने मन को शुद्ध, पावन और पवित्र बनाना है।